नमस्कार दोस्तों, लोकेंद्र स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति का पाठ 4। पहला सवाल दिया गया है √x - 1 की होल स्क्वायर बराबर 8 - 28। तो हमने आपको बताया वर्गांतर, तो इसे खोल दीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? a - b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। √x का स्क्वायर करेंगे तो x, एक का एक माइनस 2√x बराबर 8। इसे क्या लिख सकते हैं? 7 चौको 18। ये उस तब जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस 2√x, ये उस तब गया 7, 2 बाहर निकल आया। उसने पूछा है कि x का मान क्या होगा? तुलना करने पे x बराबर 7। दूसरे में पूछा है कि 66, इसमें समझ में आया? ये था स्क्वायर का 1 माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सूत्र लगा दिया, खोल दिया और तुलना कर दिया। अब ये वर्गांतर का सूत्र क्या होता है? एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो जोड़िए, 66 प्लस 34, 66 माइनस 34। इन दोनों को जोड़ेंगे 0, ये 100 होगा। इन दोनों को घटाएंगे 2 और 3, कितना आएगा? 32। तीसरे में क्या है? इसे a मान लीजिए और इसे b। तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। देखो ये सूत्र लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? a माइनस b की घात 2। a बराबर कितना है? 287, b बराबर 269। इन्हें माइनस करेंगे 2, 2, कितना आया? 22। देखो इसमें ये a दिया, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। तो ये क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका सूत्र होता है? a प्लस b की घात 2। तो a कितना है? 456। b कितना है? 144। बेटा जोड़ दीजिए, 0, 5 4 9, 0, 5 6, बर करो 96, 36 2 0 है तो 4। अगला देखते हैं। 4 की घात a बराबर 5, 5 की घात b बराबर 6, 6 की घात c बराबर 7, 7 की घात a। तो देखो 7 बराबर क्या दिया है? 6 की घात c दे दिया, तो 7 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 6 की घात c की घात b बराबर 8। जब घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है? गुणा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 6 की घात c इंटू डी बराबर 8। अब देखो 6 बराबर क्या है? 5 की घात b। तो आगे लिख सकते हैं 5 की घात b की घात सी डी बराबर 8। आप जानते हैं घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है? गुणा 5 की घात बी सी डी बराबर 8। अब 5 बराबर क्या लिखा है? 4a। तो लिख दीजिए 4a बराबर बी सी डी बराबर 8। अब क्या होगा?
गुणा हो जाएगा, ए बी सी डी बराबर 8। इधर किए फिर अब क्या है कि आधार समान कर लेते। जब आधार समान होते तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं। तो करते हैं 2 की घात 2 ए बी सी डी बराबर 2 की घात 3। आधार समान है तो 2ab बराबर 2abcd बराबर 3, abcd बराबर 3/2 बराबर 1। ये सवाल क्या था, ये हमें दिया गया था। 8 बराबर हमने देखा 7 की घात डी, तो 7 बराबर क्या है 6 की घात सी। हमने लिख दिया 7 के स्थान पर 6 की घात सी, डी था डी। घात के ऊपर घात हो तो घात में गुणा हो जाता है। अब 6 बराबर क्या था 5 भी, हमने 5 भी लिख दिया, गुणा हो गया 5bc। अब 5 बराबर क्या था 4a, घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है गुणा। अब हमने आधार समान कर लिए, बेस समान कर लिए, ये किया 2abcd। अब ये बराबर है तो ये 2 उस तक गया भाग में। अब इसी प्रकार नीचे इसके देखो बेटा आधार समान है। हमने क्या बताया, जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो क्या है जोड़ दीजिए 3 की घात 5 बेटा 3 और -6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। ये अभी जैसे अब आधार समान है तो हम क्या 2x - 1 बराबर -3, ये उस तब जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा तो कितना 2 बचेगा, x बराबर -। जब कभी आपको ऐसे सवाल मिले 1/1 गुणा 2 लगातार गुणा हो तो क्या है, आप पहली संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए और क्या कर दीजिए अंतर। अंतर करोगे तो क्या है पहली और 100 में से क्या 99 बचे। जब लगातार आपको गुणा दिया जाए तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कर दिया जाता है। अब हम इसे आपको विस्तार से बताते हैं, देख लीजिए। बाकी सवालों में आप कर सकते हैं ऐसा। देखो बेटा 1 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 2 को देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब इसके आगे 1 + 4 होगा, उससे ये कट जाएगा, इसके पहले 1 + 99 होगा, माइनस होगा, उससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या। तो लगातार गुणा दिया गया हो तो आप पहली संख्या लिखिए और अंतिम संख्या लिखिए और क्या कर दीजिए अंतर। ऐसे सवालों में पहली संख्या और अंतिम संख्या का क्या कर दिया जाता है अंतर। अब हम देखते हैं 8वां नंबर सवाल। इसे हल करते हैं 2/3 4 एकम 4 3/4 4 एकम 4 5 एकम 5 5 से 1 4/5 n-1 देखो ये ऐसे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2/। इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऐसे इसके पहले एक संख्या होगी तो उससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या। आपको एक बार में समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ये देखते हैं 3 दूनी 6 5 5/3 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 में से 3 गए
7/5, 7×14। अब इसका गुणा इसमें कीजिए, घटाइए, 99 में 2 का गुणा करेंगे, इधर देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19। अब 97 घटा दीजिए, 1 0 0 1, तो ये क्या बचा, 1 1 सॉरी, हाँ 1 1 1 बटे। देखो अब इसमें ये 3 4 5 3, सॉरी इधर क्या है, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये, तो अब इसमें क्या है, नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये। ये 6 सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 और 4 की घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। ये 4 विकल्प दिए गए, 3 10 11 13। तो क्या है कि सबसे पहले हम घात इसमें बाहर करते हैं, तो बेटा 4 की घात 61 बाहर आ जाएगा, 4 की घात 61 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, 1, इसमें 4, इसमें 4 की घात 2, इसमें 4 की घात 3, तो 1 4 16 64। तो 60 लेते 4 की घात, तो 4 की घात 1 बचेगा, 4 की घात 2 बचेगा, 3 4 की घात 4, 4 16 64 256, कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जोड़ते हैं, 20 256 में 64 जोड़ दीजिए, 0 6 5 11, 11 1 12, 320, जोड़े 0 4 5, 4 की घात 60 गुणा 540। बेटा किससे विभाज्य होगी, 10 से। आप 4 की घात 61 करके भी देख लीजिए, 4 की घात उससे भी लग जाएगा, 1 4 स्क्वायर क्यूब 1 + 4 + 16 + 64 15 21, तो बेटा कितना हुआ, 5 और 8 85 हुआ। अब 5 तो किसी में है नहीं, 5 तो किसी में है नहीं, तो 5 से जाएगा, और आप जानते हैं कि हम 4 की घात 61 को क्या लिख सकते हैं, तो इससे 2 ले लेंगे, तो 5 में 10 हो जाएगा, तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। अगले में कहा गया है n एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, तो n की घात n 6 की घात n - 1 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। तो बेटा लिख रखेंगे 1, 36 में से 1 गया, किससे विभाज्य होगी। अगला कहा गया है कि स्थानीय मानों का अंतर बताइए। किसका अंतर बताना है, स्थानीय मान, 6 8 9 2 3 5, इसमें किसका मान बताना, स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 लिखिए, कितने जीरो, 1 2 3। अब 3, इन दोनों को क्या पूछा है, अंतर, घटा दीजिए 30, 0 7 9 8,
9 का स्थानीय मान निकाला, 3 का स्थानीय मान निकाला और दोनों का अंतर कर दिया। अगले सवाल में दिया गया है कि कौन सी संख्या वर्ग होगी। देखो बेटा, हम आपको थोड़ा बेस बताते हैं, फिर आप समझ लेना। जैसे यहां पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्याओं से मिलकर कोई भी अंक गणित का बनाया जा सकता है। तो देखिए, 1 का 0 का वर्ग, 1 का, 2 का, 3 का, 25 36 49 64। तो देखिए बेटा, वर्ग करने पे कौन कौन है, वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आता है। वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आता है। तो बेटा, वर्ग करने पे 0 आता है, 1 आता है, और कौन सा नहीं आता है, ये आपने नोटबुक में लिख लीजिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। 0 आता है, 1 आता है, 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता, 4 5 6 7 8 9। तो आप समझे कि वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे कौन से अंक आएंगे, 0 1 4 5 6 9, और वर्ग करने पे कौन से अंक नहीं आएंगे इकाई पे, 2 3 7 8। तो उसने कहा है कि कौन सी संख्या वर्ग होगी। तो देखिए, ये वर्ग होगी, 6 आ रहा, ये भी वर्ग होगी, यहां पर सॉरी 7 की। तो देखो, वर्ग नहीं होगी, 1 उसने कहा कौन सी संख्या वर्ग होगी, तो ये संख्या वर्ग होगी। अब उसने कहा है कि इसमें पूछा था कौन सी संख्या वर्ग होगी, तो हमें सिर्फ देखना था कि इकाई के स्थान पे इसमें से कोई अंक मिल जाए तो वो वर्ग होगी। कौन सी संख्या वर्ग नहीं होगी, देखो ये तो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये आपकी क्या है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ये भी वर्ग नहीं, ये भी वर्ग नहीं, ये वर्ग है, ये वर्ग है। अगला पूछा गया है कि स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लो ऐसे, एक बार ऐसे समझ लीजिए, फिर इसे लिख लीजिए। इसमें काफी सवाल है, आप अपनी किताब से लगा सकते हैं। हमने तो यहां पर 2 आपको समझाए हैं। इसमें कहा गया है कि 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। 9 से पूर्णतया विभाजन के नियम ने क्या बताया था कि अंकों के योगफल में 9 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जोड़ते हैं, 6 7 3 5 1 स्टार प्लस, तो जोड़ते हैं 7 3 10 16 21 1 22। बेटा, स्टार के स्थान पे क्या लगते हैं कि 9 का पूरा भाग चला जाए, 9 क्या है 27, तो स्टार के स्थान पे क्या रख दें, तो ये क्या, अब हम देखते हैं ये 4 सवाल। कहा गया किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 का गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल में से 3 घटाने पे 12 शेष बचती है, तो शेष फल कितना होगा, मतलब संख्या कितनी होगी। एक संख्या हम मानते हैं 7x
उसमें कितना जोड़ा गया 7, योगफल में 5 का गुणा करें, योगफल में कितने का गुणा कर दें 5 करके गुणनफल को 9 से भाग दें, 9 से भाग दे दीजिए। तो भागफल में से 3 घटाएं, भागफल में से 3 घटाएं तो शेष कितना बचता है 12। इसे बेटा हल करना, x + 7 ये 9 27/9 बराबर 12। यूज तब जाएगा 12 9 108, 5x + 35 - 27 108। ये कितना बचेगा 8 उस तब जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 108 से गया 100 बचा तो x बराबर 20। उसने कहा था किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 का गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल में से 3 घटाने पे 12 शेष बचता है। तो हमने क्या किया संख्या x मानी, उसमें 7 जोड़ दिया, फिर 5 का गुणा कर दिया, 9 का भाग दे दिया, फिर भागफल इसमें 3 घटाया और अब 12 इसे हल कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 20। अगला सवाल है आपके सामने लिखा हुआ, पढ़िए। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 45 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि 45 छात्र एक पंक्ति में खड़े किए जाते तो कितनी पंक्ति बनती? उसने कहा है कि जब 45 छात्र किए जाते तो 30 पंक्तियां बनती हैं। तो 54 छात्र खड़े किए जाते तो 30 पंक्तियां बनती हैं। अगर 45 छात्र किए जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? तो ये गुणा संख्या उस तब भाग में आ जाएगी तो x बराबर क्या हो जाएगा नक्षिक का जन्मन अपना 45 56 30 कितनी पंक्तियां बनेंगी 36। अगले में कहा गया है कि स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अगले में क्या कहा गया है? अगर आपको ये लग रहा है हम रब कर देते हैं तो आप वीडियो को रोक लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। इनमें क्या है कि हम आपको 30-40 सवाल बता देंगे, बाकी आप अपनी किताब से हल कीजिए। तो क्या है संख्या पद्धति आपकी खत्म होने वाली है। जो सवाल आपको ना आए कमेंट करके बताएं तथा जिसमें आपको डाउट हो, जैसे हमने आवाज संख्या वाला एक छोड़ दिया था तो उसे हम आगे बताएंगे, आप कीजिए। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि सर ये दोबारा बता दीजिए, तो हम फिर से बताएंगे आपको। ये है उसमें कहा गया 7 का स्थानीय मान और ज्यामितीय मान, ये तो हम शायद बता चुके हैं। स्थानीय मान क्या है कि अंक के सामने 7 लिखते हैं और जितने अंक बचते हैं उनका 0, ये हम बता चुके। 3 9 9 6। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी?